क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जो हम नहीं कर सकते सही वो है, हमारे लेकिन जो किराए आपने पे कोई और एक कर इम्पॉर्टेंट बात की जी, चिश्ती साहब, जो आपने एक जी। इम्पॉर्टेंट बात की, हौसला भी और काबिलियत भी, दोनों टेस्ट करने की जो कोशिश है वो मई में भी साबित हुई और आज अक्टूबर में भी साबित हो रही। लेकिन सैयद मोहम्मद अली साहब, एक चीज़ जो है, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि फंड्स इंडिया के लिए कोई मसला नहीं है, तो क्या फिर तालिबान, अफगान तालिबान, वो फंडेड जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं जो वहाँ से हो, और अफगान तालिबान क्या अब भारत की जहाँ पूरी की पूरी सपोर्ट उनको चाहिए होगी कि वो लड़ेंगे, वो उनको फंडेड जंग की सूरत आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, अगर आप मुख्तसरन इस पूरे साल के चेन ऑफ इवेंट्स को के डॉट्स को कनेक्ट करें, तो आप देखें कि यूएन की रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहा जाता है कि दोबारा से आलमी दहशतगर्द तंजीमें, जिसमें अलकायदा, दाइश भी शामिल हैं, आईएमयू है, जी। ईटीआईएम है, टीटीपी है, ये सब का वो दोबारा से गढ़ बन चुका है। फिर आप देखें कि यूएस की एनुअल इंटेलिजेंस असेसमेंट आती है जिसमें पेज 7 पे खास तौर पे कहा जाता है कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरा है और उसके भी दाइश और अलकायदा के साथ रवासिम है। अच्छा, फिर आप देखें कि एक दोहा में एक बहुत बड़ी यूएन के अंदर इजलास होता है, 13 ममालिक उसमें शामिल होते हैं, सब मिलकर अफगान तालिबान पे जोर देते हैं कि आप दहशतगर्दी और स्मगलिंग की पुष्टपनाही बंद कर दें। फिर आप देखें, अभी रिसेंटली मॉस्को फॉर्मेट होता है जिसमें तमाम रीजनल कंट्रीज पाकिस्तान के अलावा जी हाँ। चीन है, ईरान है, रूस है, वो सब भी जोर डालते हैं कि जनाब अब दहशतगर्दी और स्मगलर्स की पुष्टपनाही बंद कर दें। और फिर ये खुद क्या करते हैं। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चीन के, वो दौरा करते हैं काबुल का और उनको इंसेंटिव देते हैं कि जनाब हम सीपेक को एक्सटेंड कर लेते हैं आपकी तरफ, आपको भी शीपेल में शामिल करते हैं। पाकिस्तान उनको ऑफर करता है कि हम सेंट्रल एशिया के साथ एक ट्रेड लिंक शुरू करते हैं। इतने ल्यूक्रेटिव, सब्सटेंटिव, टेंजिबल इंसेंटिव्स हम देते हैं कि आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, एक जिम्मेदार कौम की तरह चलें, तो आपके खुशहाली के, आपके मसाइल, आपके दूसरे स्टेबिलिटी के भी हल हो जाएंगे। लेकिन वो इन तमाम सब्सटेंटिव अपने भाइयों की ऑफर को छोड़ के नई दिल्ली जाते हैं और उनको कहते हैं कि जनाब हम कश्मीर में मसले पे आपके साथ खड़े हैं और हम, हमारे और आपके दुश्मन मुश्तरका हैं। तो ये क्या पैगाम है? ये मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ चिश्ती साहब की मौजूदगी के जी। बावजूद। मुझे यूं लगता है कि जान और माल का जहां तक ताल्लुक है, 1948 से लेके बुनियानुल मरसूस तक जितनी पाक भारत जंगें हुई हैं, हमने दुश्मन के हाथों इतना जानी और माली नुकसान नहीं उठाया जितने अफगान दोस्तों के, इस दोस्ती ने हमारी हमसे जो कीमत ली है, $150 अरब की इकोनॉमी का डैमेज और 1 लाख के करीब शहादतें। तो अभी हमें एहसास हो गया है कि जनाब हमारे साथ तो मैं जो आपसे एग्री कर कौम रहा हूँ, और बिल्कुल। जो फर्द जो है वो हमारे साथ दोस्ती के साथ, सही। जिम्मेदारी के साथ ताउन करेगा, हम करेंगे। लेकिन जो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी या हमारे ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल करेगा, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, हम इस आलमी कानून के ऐन मुताबिक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करते हुए इंतहाई मोहतात और एक्यूरेट और हार्ड हिटिंग रिस्पॉन्स उसको देंगे, और ये हमारी कौमी सलामती की जरूरत है। सही है। तो रीजनल जो मामलात के हवाले से आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, यहाँ चाइना के मुसलसल बयानात भी आए चिश्ती साहब, तो ये अफगान जो जंग सीज़ फायर है, इसका मुस्तकिल हल यकीनी तौर पर कोई रीजनल कंट्रीज़ आप समझते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, कोई गारंटी, या फिर ये सिलसिला इसी तरह से जैसे हम LOC पे देखते हैं ये सिलसिला चलता रहेगा इन फ्यूचर? देखिए मुदस्सिर साहब, ये हमारा जो फ्रंट ओपन हुआ है ये हमारी चॉइस नहीं है, ऑब्लिगेशन थी। पहली बात तो हमें ये क्लियर कर लें। हमें कोई शौक सही। नहीं था क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस, पर्टिकुलरली मैं एयरफोर्स के बारे में भी कह यकीनी सकता तौर हूँ पर। और फोर्सेस के बारे में भी कह सकता हूँ कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए कभी भी अपने को तैयार करते हैं, क्योंकि हमारा डिज़ाइन ही ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर कर लें। हिंदुस्तान ने जो कुछ किया, जाहिर है फिर उसे सोचा, जैसे पहले सवाल के जवाब में मैंने अर्ज़ किया कि बैकडोर उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जाहिर है वो पेड है। ये जो अफगानिस्तान है ये कैश स्टार्व्ड मुल्क है, और कैश स्टार्व का मतलब है क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है जिस पर बुनियाद पर आप कह सकें। और ये आज का नहीं है। मैं आपकी इजाज़त से मैं एक हिस्ट्री से फ्लैशबैक चलाता हूँ। 1842, आज से 183 साल पहले की बात करने लगा हूँ मैं, जब एंग्लो जी। अफगानिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। 20,000 सोल्जर काबुल में ट्रैप हो गए, उनको एग्जिट करके जलालाबाद आना था।
यही अफगान थे जिन्होंने पहले उनको स्ट्रिप ऑफ किया उनके पैसों से, नकदी से, ज्वेलरी से, वहां पर काबुल में निकलने से पहले कि अगर ये दे दोगे तो निकलने देंगे। उनको निकाल दिया गया वहां से। हर 10 सही किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद उनको इंटरसेप्ट करके फिर लूटा जाता था। आप हैरान, और मार दिए जाते थे बंदे। 20,000 में से एक शख्स, सिर्फ एक कर्नल एक पहुंचा था, जलालाबाद, सही और सालिम। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये 183 साल पहले भी कैश एंड कैरी वाला पैकेज था। यानी आप हमें पैसे दे दें तो आप आगे चले जाएं, पैसे दे दें आगे चले जाएं। हिंदुस्तान ने उनकी कमजोरी सही को जाना हुआ है, वही वो यूज कर रहा है। तो अब जो आप कह रहे हैं फ्यूचर ऐसे ही चलेगा, चलना बिल्कुल नहीं चाहिए। सऊदी अरब के साथ अभी हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, चाइना के साथ बहुत जबरदस्त ताल्लुकात है। तालिबान के 2 मुल्क ऐसे हैं जो बीच में पड़ के हमें एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस दिला सकते हैं कि इस तरह की जो नर्सरी है वो नहीं बननी चाहिए हमारे खिलाफ टेररिज्म की। और आई थिंक हमें जितना जल्द हो सके, ये मैं एज पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कह रहा हूं, नॉट पोजीशन ऑफ वीकनेस से, कि अभी हमें ऐसे सही क्लोज करना चाहिए। सीज फायर उन्होंने कहा है, हमारा अपर हैंड है, इसको क्लोज करना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कैश एंड कैरी वाले जो आपने एक वाकया भी सुनाया है, वो कुछ मामलात में क्या वाकई अली साहब कैश एंड कैरी वाला है, पैसे दें आप जंग करवा लें, भारत पैसे देने के लिए तैयार है, तो अफगान क्या बिकने के लिए तैयार होंगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल बबांगे दोहल कह रहा हूँ कि पिछले 45 साल से इन्होंने सारी जंगें जो हैं वो फॉरेन फंडिंग के जरिए लड़ी हैं। वो हमारे साथ लड़ रहे थे तो वो एक और हम्म, बात है, लेकिन अब हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं तो भी हमें दुख है, अफसोस है, लेकिन हैरानी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने तो सारी जंगें फंडेड लड़ी हैं, पहली अच्छा, बात। दूसरी बात ये है कि एक्सटर्नल हम्म, सपोर्ट के बगैर नहीं लड़ी हैं। यहाँ पे ये फैक्टर है कि चूंकि मॉस्को फॉर्मेट हो, रीजनल कंट्रीज हो, मुस्लिम कंट्रीज हो, इनको भारत के अलावा कोई सपोर्ट कहीं से आएगी नहीं, और उसके इम्कानात कम हैं। सही दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर ये हैवीली डिपेंडेंट रहे हैं अब हर कॉन्फ्लिक्ट में पिछले 30-40 साल में, तो उसके बगैर भी उनका गुजारा नहीं है। एग्जैक्टली तीसरी बात ये कि ये कन्वेंशनल मीन से हमें इंगेज करने की कोशिश करें, जो कि हमारी स्ट्रेंथ है। तो इनकी स्ट्रेंथ गुरिल्ला वॉरफेयर है। वो बॉर्डर के ऊपर वेरी वेरी हाईली ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड एंड मोटिवेटेड एंड कॉम्पिटेंट पाकिस्तान फोर्सेस के सामने दे स्टैंड नो चांस। हाँ, ये वाली बात कि भारत हमें तंग करने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ को और तवज्जो को फ्रेगमेंट करने के लिए, उसको मुंतशिर करने के लिए अगर इनको इस्तेमाल कर रहा है तो ये पॉसिबल है। लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी लीडरशिप को कैरेट एंड स्टिक दोनों के जरिए से समझाने की कोशिश करें कि जनाब, गुड बिहेवियर के फायदे आपको लेजिटिमेसी से और आपके अवाम के मसाइल के हल की सूरत में सीपेक को एक्सटेंड करके एक सेंट्रल एशिया के साथ कॉरिडोर के नतीजे में मिल सकते हैं। इसलिए आप एक प्रॉक्सी भारत के हेजमोनिक डिस्टेबलाइजिंग एजेंडे का ना बने। इसका आपको फायदा भी नहीं होगा, इसको आपको नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा होगा। और आखिरी बात, जो उनका बयानिया है कि सही जी हमारा तो जी टीटीपी आपका इंटरनल मामला है, हमारा तो कोई ऐसा रसूख नहीं है, तो आप मुझे बताएं उन्होंने ये 2 दिन का सीज फायर की गारंटी कैसे दे दी है? अगर हमले जो है टीटीपी कर रही है तो हम्म, इसका मतलब है कि वो उनका असर रसूख है, तो वो उनके बिहाफ पे कमिटमेंट दे रहे हैं ना कि जी टीटीपी 2 दिन हमले नहीं करेगी। अगर उनका असर रसूख नहीं है तो 4 साल से वो क्या बकवास कर रहे थे कि जनाब हमारा तो कोई असर रसूख नहीं है, ये आपका इंटरनल मामला है। तो उनकी तो कमिटमेंट के 2 दिन सीज फायर है, इसी से ये बात एक्सपोज हो सही जाती है कि उनका असर रसूख है। ठीक सही। अच्छा, मैं क्विकली चिश्ती साहब आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, तालिबान रजीम की तवक्कुआत जो है वो अमन का रास्ता अब तलाश किया जा सकता है? वो आगे सोचेंगे कि वाकई अमन की जानिब जाया जाए और जंगबंदी, या वो जो स्टेट ऑफ माइंड वहाँ था दिल्ली में, वही फिर बॉर्डर में नजर आएगा फिर से? देखिए मुझे साहब, ये कैरी फॉरवर्ड तो होगा, क्योंकि इंसेंटिव जाहिर है इंडिया ने भी बड़े सब्सटैंशियल और मेजरेबल और टेंजिबल दिए होंगे। और ये नहीं होगा कि जुबानी जमा तफरीक। एक सही उन्होंने रोड मैप तय किया होगा, जैसे उन्होंने एम्बेसी खोलने का लालच दिया, उनको शायद ये भी कहा होगा कि अगर ये आप काम करेंगे तो मैं आपको रिकग्निशन भी हम देंगे, फंडिंग तो देंगे ही देंगे। एक ऑफिशियल जो इंडिया के डाटा के हिसाब से मैं एक डाटा आपको देने लगा हूँ, 2001 से 2021 तक 20 साल के अंदर हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर $3 बिलियन की स्पेंडिंग की है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। ब्रिजेस हैं, एजुकेशन सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हाईवेज हैं। तो इतनी क्या मोहब्बत है उनको कि हमारे मुल्क के ऊपर से उड़कर दूसरे मुल्क के नेबरहुड में जाकर, ना उनका नेबर है, ना उनका कोई कल्चर है, ना उनका मजहब है, ना उनकी जुबान मिलती है, ना उनके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एक हैं। तो क्या है उनमें, एक उनका एनिमी कॉमन लगता है उनको।
इंडिया को लगता है कि अगर हम इनका सही। पाकिस्तान को एनिमी बनाकर पेश करें तो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स। एक और इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखिए, देखिए नेशनल इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान वो था जिसने कहा था कि हमारी एम्बेसी के जो बॉम्ब का बदला है वो हम लेंगे इन्हीं तालिबान से, हमारा एयर इंडिया का जहाज हाईजैक हुआ हम इनसे बदला लेंगे, एक दानिश सिद्दीकी इनका एक जर्नलिस्ट कत्ल हुआ उन्होंने कहा इनसे बदला लेंगे, माइनॉरिटी के ऊपर रिजर्वेशन उनकी है, जी हाँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग उनकी है, ड्रग के ऊपर उनकी रिजर्वेशन रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखिए विमेन एम्पावरमेंट पे रही है। और विमेन एम्पावरमेंट का या खवातीन को पढ़ाने के खिलाफ या है कि उन्होंने सिर्फ कहा मैन ओनली प्रेस सही। कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फौरन मान गए। तो ये लेकिन उस सारी तम- चीजें देख लेकिन उस तमाम तर बावजूद के जो है वो बिछे जा रहे थे, जैसे कि सबसे बड़ा ताकतवर जो है वो उनके साथ आ गया है सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में।